दौरा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल योगी आदित्यनाथ ने स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा। मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भव्य राम दरबार, 22 जनवरी का इंतजार। आज अयोध्या में योगी, सुरक्षा पुख्ता होगी। बदला स्टेशन का नाम, अब अयोध्या धाम। बदल गई अयोध्या, बदल गई अयोध्या की आबो हवा, बदल गया अयोध्या का रंग, बदल गया भगवान राम का घर, बदल गई सड़कें, बदल गई दुकानें, बदल गई राम नगरी की सुबह और बदल गई शाम। तब तो सीएम योगी ने भी बदल दिया रेलवे स्टेशन का नाम, क्योंकि मेरे घर राम आए हैं। कि तो है तो अयोध्या धाम ही, जो अयोध्या धाम होना चाहिए था वो अयोध्या धाम नहीं था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और इससे अयोध्या वासी ही नहीं, देश भर में जो भी अयोध्या धाम आते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करने आते हैं, सरयू मैया में स्नान करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, वह सब इस फैसले से बहुत प्रसन्न है। और यह स्वागत योग्य फैसला है, अभिनंदन योग्य फैसला। बहुत दिनों से मांग रही कि अयोध्या को अयोध्या धाम कहा जाए। बहुत लोगों ने मांग किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक झटके में और एक स्वर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अयोध्या को अयोध्या धाम कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या धाम स्टेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी, योगी देखेंगे तैयारी। 48 घंटे बाद आएंगे मोदी, सौगातों की बारिश होगी। अयोध्या भगवान राम की नगरी अपने गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास को दोहराने जा रहा है। अद्भुत, अलौकिक, त्रेता युग वाली भगवान राम की अयोध्या एक बार फिर चमकने जा रही है, दमकने जा रही है, रोशन होने जा रही है। 22 जनवरी को राम भक्तों का भव्य स्वागत करने जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब रामलला की उनके अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले राम नगरी में 30 दिसंबर को सौगातों की बारिश करने पीएम मोदी अयोध्या जा रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या में आज उसी की तैयारी की समीक्षा सीएम योगी करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, 11:30 बजे राम कथा पार्क जाएंगे। सुबह 11:35 पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 11:50 पर श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे अयोध्या परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे योगी और 1 बजे सर्किट हाउस वापस आएंगे। 1:30 बजे से 3 बजे तक पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही आज राम मंदिर, स्टेशन और एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे योगी। अब अयोध्या में जो आपको देखने को मिलने वाला है, उनमें सबसे पहले भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर, नया नाम वाला रेलवे स्टेशन, नवनिर्मित एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर को पीएम मोदी करने वाले हैं। अब अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट का नाम अयोध्या धाम होगा। मतलब अयोध्या के कड़कड़ में अब आपको राम मिल ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। संसद में घुसपैठ की घटना के बाद सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है।
एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ कमांडो रहेंगे तैनात। जमीन और आसमान से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी की तैनाती वहां पर होगी। 90 इंस्पेक्टर, 325 सब इंस्पेक्टर और 2000 सिपाही मौके पर मौजूद होंगे। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे अयोध्या। 30 दिसंबर को अयोध्या में भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। क्या है तैयारियां, क्या है सुरक्षा के इंतजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या आ रहे मोदी, सुरक्षा सख्त होगी। अलर्ट पर राम नगरी, चप्पे चप्पे पर निगरानी। खलल की साजिश, एनएसजी और एसटीएफ कमांडो की तैनाती। रामलला के लिए सजी धजी अयोध्या को 22 जनवरी को अपने प्रभु श्री राम का इंतजार है। लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को अयोध्या को करोड़ों की सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं। 30 दिसंबर को हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय, गरीब प्रिय, किसान प्रिय, मतलब सभी प्रदेशवासी और देशवासियों के चहेते माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उस दिन एयरपोर्ट जो अयोध्या का है वह भी सौंपा जाएगा अयोध्या वासियों को। रेलवे स्टेशन से ट्रेनें कुछ हैं, उनको हरी झंडी दिखाने का काम होगा। और अयोध्या वासियों के, पूज्य संतों के सबके दर्शन करते हुए एक विशाल जनसभा का भी कार्यक्रम है। लिहाजा अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद की जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या की किलेबंदी कर दी गई है। पिछले दिनों संसद में हुई घुसपैठ की वजह से सुरक्षा एजेंसियां पीएम के दौरे को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। रामनगरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनएसजी से लेकर एसटीएफ कमांडो तक तैनात कर दिए गए हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों संसद में हुई घटना के बाद पीएम के दौरे को लेकर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं सरयू नदी से भी पूरी नजर रखने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी, 90 निरीक्षक, 325 उप निरीक्षक, 33 महिला उप निरीक्षक, 2000 सिपाही, 450 यातायात पुलिसकर्मी, 14 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल अयोध्या में तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संसद में हुए प्रकरण के बाद अराजक तत्वों द्वारा अयोध्या में भी गड़बड़ी फैलाने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगले 1 महीने के भीतर अयोध्या में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में भी खलल डालने की साजिश की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम के करीब 3 घंटे के कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। हालांकि इस दौरान अयोध्या में बाहरी लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भारी वाहनों को अयोध्या की सीमा में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह लखनऊ, गोंडा और कानपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। मतलब मोदी के दौरे को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक निगहबानी की जाएगी। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30 दिसंबर को रामनगरी पूरी तरह किले में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।